हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बलार्द स्कोर। बलार्द स्कोर क्या को मेजर करता है? तो ये मैच्योरिटी को मेजर करता है। तो मैच्योरिटी कब हम मेजर करेंगे, मतलब ये स्कोर किस एज रेंज में होता है? तो बच्चे का जब जन्म होता है उसके 12 आवर्स के बाद, ठीक है। तो हम क्या क्या चेक करते हैं? तो दो चीज़ चेक करते हैं, एक तो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी और दूसरा क्या है, फिजिकल मैच्योरिटी। 12 स्कोर आर एडेड एंड मैच्योरिटी रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब इसमें क्या किया जाता है, 12 स्कोर ऑटोमेटिक ऐड किया जाता है और जो ये मैच्योरिटी रेटिंग है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो वीक में, ठीक है। चलिए आते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में। तो सबसे पहला क्या है, पॉस्चर। अब जो ये रेंज है ना 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं पिक्चर से भी दिखाती हूँ, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा बर्थ लिया, ठीक है, और उसके 12 आवर्स के बाद ही करते हैं ना, तो वो बच्चा का अगर दोनों हैंड और लेग एक्सटेंडेड हुआ तो उसको क्या रेंज देंगे, 0। मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए पहला क्या है, पॉस्चर। पॉस्चर में देखिए बच्चे का आर्म और लेग दोनों क्या है, एक्सटेंडेड है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 0 स्कोरिंग हम देंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, स्लाइट मॉडरेट फ्लैक्शन ऑफ हिप एंड नी। जो हिप और नी है ना वो थोड़ा सा वो क्या हो गया है, फ्लैक्शन हो गया, मतलब मुड़ गया है। उसके बाद उसको क्या देंगे, 1। मॉडरेट में क्या देंगे, 2। और लेग पूरी तरह फ्लेक्स्ड हो, थोड़ा एबडक्टेड हो तो उसको क्या देंगे, 3। और फुल फ्लैक्शन हो तो उसको 4 देंगे। चलिए अब पिक्चर से देखते हैं। देखिए 0 में क्या है, तो दोनों हाथ और पैर क्या है, एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। सेकंड में और उसके बाद फर्स्ट स्कोर में क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट क्या हुआ है, फ्लैक्शन हुआ है। सेकंड स्कोर जो है उसमें क्या हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है। थर्ड में क्या हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ। और फोर्थ में क्या हुआ है, फुल्ली फ्लैक्शन हो गया है। अब तो चलिए आते हैं स्क्वायर विंडो। स्क्वायर विंडो में हम क्या देखते हैं, तो स्क्वायर विंडो में हम रिस्ट जो होता है ना बच्चे का, उसको डिफरेंट एंगल में मोड़ के क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर फुल टर्म का बच्चा रहा तो उसका पॉस्चर कैसे रहेगा, तो उसका पॉस्चर क्या रहेगा, सिस्टमेटिक। मतलब कि अगर एक आर्म फ्लेक्स्ड है तो दूसरा आर्म भी क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा। अगर एक लेग ये क्रॉस रिंक है तो दूसरा भी क्या होगा, क्रॉस रिंक होगा। फेस और टर्न टू साइड। फेस है ना जैसे बीच में नहीं रहेगा, किसी साइड में वो क्या होगा, टर्न रहेगा। फ्लैक्स्ड एक्सट्रीमिटी, देखिए पिक्चर में तो आप ही देख ही रहे हैं कि फ्लैक्स्ड एक्सट्रीमिटी है। हैंड टाइटली फिस्टेड, मतलब मुट्ठी बंद रहता है। विथ थंब कवर्ड बाय फिंगर, मतलब आपका जो मुट्ठी है ना, बच्चे का मुट्ठी क्या होता है, बंद रहता है, थंब अंदर में रहता है, उससे क्या होता है, फिंगर कवर्ड रहता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, फुल टर्म बेबी है। अब क्या अभी बताया था, स्क्वायर विंडो। इसमें हम क्या देखते हैं, एंगल बिटवीन हाइपोथिनार इमिनेंस एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। मतलब देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए, फोर आर्म से क्या हो रहा है, रिस्ट का क्या निकाला जा रहा है, एंगल। तो यहाँ पे रिस्ट कहने की जगह क्या कह रहा है, हाइपोथिनार इमिनेंस। और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म के बीच में हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। तो क्या कह रहा है, अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री रहा तो 1 होगा, सॉरी -1 होगा। देखिए अब मैं फिगर से दिखाती हूँ। देखिए अगर ये जो एंगल बनेगा, अगर ग्रेटर देन -90 डिग्री बनेगा तो इसका क्या होगा, स्कोरिंग -1। 90 डिग्री बनेगा तो 0, 60 डिग्री बनेगा तो 1, 45 डिग्री बनेगा तो 2, 30 डिग्री बनेगा तो 3 और 0 डिग्री बन गया तो 4 स्कोरिंग देंगे, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको। फिर से बोलती हूँ, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो -1, 90 डिग्री 1, 60 डिग्री 90 डिग्री 0, 60 डिग्री 1, 45 डिग्री 2, 30 डिग्री 3 और 0 डिग्री 4।
अब क्या है, आर्म रिकॉइलिंग। आर्म रिकॉइलिंग क्या होता है, तो इन्फेंट सुपाइन। सुपाइन मतलब क्या होता है, पीठ के बल सोता है, ठीक है। हेड इज इन मिड लाइन, हेड को ऐसे सीधा रखते हैं। ग्रास्प द साइड ऑफ द रिस्ट, उसके बाद रिस्ट को क्या होते हैं, लेते हैं और फ्लैक्स टू द फॉरवर्ड फॉर 3 to 5 सेकेंड। देखिए इस तरह पिक्चर से दिखाती हूँ। ये क्या किया, फॉरवर्ड तक लाया है, फॉरवर्ड को रिस्ट चेस्ट के पास लाया है। उसके बाद 2 से 3 सेकंड क्या करेगा, छोड़ देगा, 3 से 5 सेकंड सॉरी। उसके बाद एक्सटेंडेड द एल्बो फुल्ली, उसके एकाएक क्या करेंगे, एल्बो को एक्सटेंड करेंगे, बट मोमेंटली एंड रिलीज। और जैसे कि हाथ को पहले मोड़े छाती के पास 3-5 सेकंड के लिए छोड़े, उसके बाद इसको क्या किया, एकाएक एक्सटेंड कर दिए। और उसके बाद उनका हाथ क्या हो गया, हम बच्चे का हाथ हम छोड़ देते हैं। तो अगर वो 180 डिग्री में रह गया एक्सटेंडेड, तो उसको क्या कहेंगे, 0। लेकिन अगर वो 140 से 180 डिग्री रहा तो 1, अगर वो 110 से 140 रहा तो 2, मॉडरेट फ्लैक्शन मतलब 90 से 100 के बीच रहा तो 3, ब्रिस्क रिटर्न टू द फुल फ्लैक्शन, अगर पूरी तरह फिर से मुड़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, 4। देखें, ठीक है। अब क्या है, पॉप्लिटियल एंगल। पॉप्लिटियल होता क्या है, तो नी के पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हम पॉप्लिटियल एरिया कहते हैं। तो उसमें क्या, एंगल बनाना। तो फिर से इन्फेंट को सुपाइन क्या कर दिया गया, सुला दिया गया पीठ के बल पे। पेल्विस फ्लैट ऑन द एग्जामिनिंग सरफेस, पेल्विस क्या होना चाहिए, फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, ग्रास्प द साइड ऑफ एंकल, एंकल को क्या करो, पकड़ो, फ्लैक्स टू द हिप, हिप तक क्या करे, मोड़िए। उसके बाद क्या करना है, एक्सटेंड द नी अंटिल डेफिनिट रेजिस्टेंस इज फेल। उसके बाद तब तक नी को एक्सटेंड करो जब तक कि वो ऐसा ना लगे कि अब नहीं, ऐसे रोकता है ना बच्चा, तब तक, ठीक है। अगर एंगल 180 रहा तो -1, 160 रहा तो 0, 140 रहा तो 1, 120 रहा 2, 100 रहा 3, 90 रहा 4 और लेस देन 90 रहा तो 5। ऐसा हम उसको स्कोर कर देंगे मेजर करके। देखिए ये क्या है, तो ये है पॉप्युलेटलर एंगल। अब क्या है, स्कार्फ साइन, इसमें भी हम बच्चे को कैसे सुला रहे हैं, सुपाइन पोजीशन में कर रहे हैं। हेड को कहाँ ले जा रहे हैं, मिड लाइन कर रहे हैं वन हैंड से। असिस्ट बाय पुलिंग द आर्म टुवर्ड द अपोजिट शोल्डर टू इनसाइकिल द नेक एज ए स्कार्फ, मतलब कह रहा है कि एक शोल्डर को ले जाकर, आर्म को ले जाके दूसरे शोल्डर के पास क्या करे, इनसाइकिल करे, ठीक है। और उसके बाद उसको स्कोर करें। देखिए एक और पिक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये सब पता है, हम लोग जब ये माँ जब अपने बच्चे को तेल लगाती है ना, तो वो सब ये सब सारे एंगल्स आपको देखने में मिलेंगे। तो थ्रू अ स्कार्फ साइन रहेगा तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, -1 ही होता होगा। 1 मिनट में हम लोग पिक्चर में चेक कर लेते हैं। स्कार्फ साइन, स्कार्फ, अच्छा हाँ -1 होता है, ठीक है। थ्रू, फिर देखिए 0 में क्या हो जाएगा, थोड़ा, फिर थोड़ा 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 थोड़ा, देखते हैं। अगर थ्रू स्कार्फ साइन रहा तो -1, कॉन्ट्रालेटरल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में रहा 2, निप्पल लाइन तक आ गया तो 3, मिड लाइन आ गया तो 4, अब इप्सिलेटरल निप्पल लाइन तक आ गया तो 5, और उसके बाद इप्सिलेटरल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे आएगा तो 6। मेरे को पता है ये थोड़ा बोरिंग और ऐसे याद करने वाली टॉपिक है, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये स्कोरिंग तो हमें याद करना ही पड़ेगा। अब क्या कर रहा है, हील टू ईयर, हील टू ईयर तक हमको क्या करना है, मेजर करना है, उसको स्कोरिंग करना है। देखिए पैर को लिए हैं और उसको ईयर तक ले गए। ये मदर लोग जब एक्सरसाइज और तेल लगाती है ना, तो ये सारे एक्सरसाइज वो बच्चे को करवाती है। Hip flexed and knee extended with leg beside the thorax. Grasp the side of the ankle and draw the heel to the infant's face. मतलब क्या कह रहा है, वही फेस, हिप को क्या कीजिए, फ्लैक्स कीजिए और बच्चे के फेस तक लाइए। अब वो कहाँ जितना मुड़ता है उसके अनुसार उसको क्या दीजिए, उसको स्कोर कीजिए।
तो हिल टू ईयर क्या है, -1। अगर ईयर तक पहुंच गया तो -1, नोज तक पहुंचा ले तो 0, चिन तक पहुंचा तो 1, निप्पल लाइन तक 2, एम्बिलिकस 3, और ग्रोन तक ही सिर्फ पहुंचा तो उसको क्या कहेंगे, 4 देंगे स्कोरिंग। ठीक है। अब आ जाते हैं फिजिकल मैच्योरिटी में। फिजिकल मैच्योरिटी में हम क्या देखेंगे, स्किन देखेंगे, लानूगो देखेंगे। लानूगो क्या होता है, तो जो बाल अपेयर होते, हेयर बच्चों में तो हर जगह हेयर रहते हैं, तो जो फर्स्ट हेयर अपेयर होगा वो कहाँ पे होगा, लंबोसैक्रल एरिया में, लंबोसैक्रल एरिया में। और उसके बाद क्या होगा, पूरा स्कापुला एरिया में एक्सप्रेड कर जाएगा, उसको क्या कहते हैं, लानूगो। देखिए पिक्चर्स है। अब फिजिकल मैच्योरिटी, प्लांटल लाइन। प्लेंटल लाइन कहते हैं, जो हमारा सोल होता है ना, उस पार्ट को प्लेंटल लाइन कहते हैं। सोल के ऊपर जो फुट होता है उसको डोर्सल लाइन कहते हैं। तो क्या कह रहा है, प्लेंटल सरफेस को क्या कहते हैं, स्कोर द डीप ट्रांसवर्स क्रीचेज नॉट द फाइरिकल्स। मतलब स्कोर कीजिए किसको, क्रीचेस को, लेकिन रिंकल्स को नहीं। क्रीचेज मतलब ये जो डीप डीप बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, उसको हमें क्या करना है, स्कोर करना है। अब क्या है, ब्रेस्ट। देखिए ब्रेस्ट का भी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। आई और ईयर भी देखना है। अब क्या कह रहा है, जेनाइटल को हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं कीजिए। जेनाइटल में मेल जेनाइटल भी देखना है, फीमेल जेनाइटल भी देखना है। तो फीमेल कब देखना है, तो एग्जामिन विथ हिप फ्लैक्स। हिप को फ्लैक्स करना है, थाई एबडक्ट करना है, मतलब दूर करना है, कितने एंगल पे, 45 एंगल पे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिजिकल मैच्योरिटी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जेनाइटेलिया देखेंगे। जेनाइटेलिया मेल्स और फीमेल में अलग होता है। तो मेल्स में टेस्टी डिसेंड नियर द टर्म, रूगी विजुअल ऑन स्क्रोटम। मतलब क्या होता है, टेस्टी अभी डिसेंड करता है और रूगी दिखता है स्क्रोटम में, देखिए दिख रहा है। एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी, स्क्रोटम फ्लैट और स्मूथ होता है। मतलब प्रीमेच्योरिटी क्या होता है, एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी मतलब हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, लेस देन 1000 ग्राम। तो उस समय स्क्रोटम क्या होता है, फ्लैट और स्मूथ होता है। टर्म फीमेल में लैबिया जो मेजोरा होता है वो लार्जर देन क्लिटोरिस होता है। मतलब कि टर्म फीमेल कहने का मतलब क्या है, बच्चे अपने एज ऑफ गेस्टेशन में ही बर्थ लिए हैं, जन्म लिए हैं, तो उसमें जो लैबिया मेजोरा रहता है वो लार्जर देन क्लिटोरिस और लैबिया माइनोरा रहेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है उसको लैबिया मेजोरा कहते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन जब प्रीटर्म फीमेल आती है तो उसमें प्रोमिनेंट क्या होता है, क्लिटोरिस होता है, लैबिया माइनोरा होता है, और जो मेजोरा होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। लार्जर जेनिटैलिया विथ फुल टर्म इन्फेंट। क्या कह रहा है, जो फुल टर्म इन्फेंट होते हैं उनका जेनिटैलिया क्या होता है, लार्जर होता है। लेकिन जो प्रीटर्म होते हैं उनका क्या होता है, स्मॉलर होता है। ये क्या क्या है, कंपेरिजन। चलिए अब आते हैं स्किन से। एक्सेस फॉर द जनरल कलर, presence of extra marking or rashes, texture, turgor, edema and induration and maturity। स्किन में हम क्या देखते हैं, मेनली करल देखते हैं, एक्स्ट्रा मार्किंग देखते हैं, रैशेस देखते हैं। तो ये मेनली क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और टेक्सचर देखते हैं, टर्गर देखते हैं, इडीमा देखते हैं और मैच्योरिटी देखते हैं। तो पहला क्या है, वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, ग्रीसी वाइट सब्सटेंस दैट कवर द स्किन। मतलब ग्रीसी वाइट सब्सटेंस जो स्किन को कवर करे उसको क्या करते हैं, वर्निक्स कैसियोसा। अब मंगोलियन स्पॉट क्या होता है, जब बच्चे बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनके शरीर पे क्या दिखेगा, डार्क ब्लू या पर्पल ब्लूइश लाइक मकुलर स्पॉट दिखेगा। कहाँ पर, तो सैक्रम में। तो मंगोलियन स्पॉट क्या हो गया, डार्क ब्लू या पर्पल ब्लूइश कलर का क्या दिखेगा, मकुलर स्पॉट दिखेगा। कहाँ पर, सैक्रम में। और ये जो मंगोलियन स्पॉट होता है ये मोस्ट कॉमन बर्थ मार्क होता है, याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन बर्थ मार्क क्या होता है, मंगोलियन स्पॉट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सैक्रम में। ठीक है, और ये जो है ये वर्निक्स है। वर्निक्स को क्या कहा जाता है, जब बच्चे बर्थ होते हैं तो वर्निक्स को ये रिमूव नहीं करना चाहिए, उसको रहने देना चाहिए। वो ऑटोमेटिक अपने अपने धीरे धीरे हट जाएगा जब उसका काम हो जाएगा।
अब क्या है, प्लीथोरा। प्लीथोरा क्या होता है, डीप रोजी रेड कलर। देखिए कंपेयर कीजिए, ये जो नॉर्मल सॉइल है उसके अपेक्षा में वो क्या है, ज़्यादा रेड कलर का है। अब ये कब होता है, जब बेबी में क्या होता है, पॉलीकाइथेमिया होता है, या ओवर ऑक्सीजनेटेड या ओवर हीटेड होता है तब, मतलब बच्चे के में ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया है, पॉलीकाइथेमिया हो गया है, उसको ज़्यादा हीट कर दिए, तो उसको कौन सा बीमारी होता है, तब प्लीथोरा होता है। बीमारी नहीं, उस टर्म को कहते हैं प्लीथोरा। ठीक है। अब जॉन्डिस, देखिए बच्चे क्या हो गए हैं, येलोइश डिस्कलरेशन हो गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, जॉन्डिस। और उसमें बिलिरुबिन, अब जॉन्डिस क्यों होता है, जैसे कि हम जानते हैं जॉन्डिस को बच्चों के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पीलिया बोला जाता है। इसका बिलिरुबिन इज यूजुअली ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है, 5 मिलीग्राम होता है। फिजियोलॉजिक होता है ये। वेन अपीयर मोर देन 24 आवर्स। अगर ये 24 आवर्स के बाद आए तो ये क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिक हो जाएगा। अब क्या होता है, जब स्किन पैलर मतलब डिस्कलर दिखता है, तो ये किस लिए होता है, अनीमिया में क्या होता है, मिली खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण स्किन पैलर हो जाता है। इसलिए इसको कहा गया है सेकेंडरी टू अनीमिया, बर्थ एस्फेजिया और शॉक और पीडीए। साइनोसिस, साइनोसिस क्या होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कैसा होने लगता है, ब्लू होने लगता है। तो अब ये दो तरह का होता है, एक सेंट्रल साइनोसिस और एक पेरिफेरल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है कि ब्लूइश स्किन होता है, कहाँ पर, टंग पे, लिप्स में। क्यों, तो आपको बता ही दिए थे, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड। अब क्या है, एक्रोसाइनोसिस। अब एक्रोसाइनोसिस कहाँ पे है, तो वो क्या था, सेंट्रल साइनोसिस मतलब कहाँ पे होगा, टंग पे होगा, लिप्स में होगा। एक्रोसाइनोसिस मतलब कहाँ पर होगा, जो ब्लूइश कलर होगा वो आपका हैंड में होगा और फीट में होगा सिर्फ। मे बी नॉर्मल कॉज बाय वैसोमोटर इनस्टेबिलिटी। इसलिए नॉर्मल भी हो सकता है, क्यों होता है ये, तो वैसोमोटर के इनस्टेबिलिटी के कारण होता है, और पेरिफेरल सर्कुलर स्लगिनेस के कारण होता है। ठीक है, देखिए बच्चों में दिख रहा होगा आपको, साइनोसिस इन द न्यूबॉर्न। जो बच्चों में पैर में देखिए, हैंड में सिर्फ वही ब्लू दिख रहा है ना, तो वो क्या हो गया, एक्रोसाइनोसिस हो गया। और ये साइनोसिस पूरा शरीर क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। अब और भी स्किन के बारे में जानते हैं, तो मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है, लेसी रेड पैटर्न में बी सीन इन द हेल्दी इन्फेंट एंड इन दोज विथ कोल्ड स्ट्रेस, हाइपोवोलेमिया और सेप्सिस। क्या होता है, देखिए पूरे शरीर में क्या हो रहा है, लेसी रेड पैटर्न आपको दिख रहा है। और ये क्यों हो जाएगा, या तो उनको ठंडा लग रहा है, या उसमें वॉल्यूम कम हो गया, या उसको सेप्सिस हो गया है। ठीक है। अब क्या है, कुटिस मार्मोराता, परसिस्टिंग मोल्टिंग फाउंड इन इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोम सिंड्रोम, 13, 18, 21 होता है ना, उसके कारण अगर वो मोल्टिंग हो तो उसको क्या कहते हैं, कुटिस मार्मोराता। ठीक है। अब क्या है, हार्लुइन कलर चेंज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवीजन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फॉरहेड टू द प्यूबिस। देखिए 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 पिक्चर से क्या दिख रहा है, एक साइड में फॉरहेड से लेके प्यूबिस तक क्या हो गया है, रेड और पेल हाफ्स हो गया, मतलब आधा ही रेड होंगे। ठीक है। ये क्या होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं और हार्मलेस होते हैं। अब क्या है, मिलिया। मिलिया क्या होता है, टाइनी सेवासियस रिटेंशन सिस्ट। ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं और सेवासियस रिटेंशन सिस्ट के कारण होते हैं। वाइटिस विथ पिन हेड साइड कंक्रीशन, यूजुअली ऑन द चिन, नोज, फॉरहेड और चिक पे होता है। यूजुअली डिसअपेयर आफ्टर फ्यू वीक। ठीक है। देखिए ये क्या है, क्या है ये, देखिए फिगर से मिलिया है। ये मिलिया क्या होता है, कुछ दिन के बाद बच्चे में खत्म हो जाता है। अब क्या है, इरिथमा टॉक्सिकम, न्यूमरस स्मॉल एरिया ऑफ रेड स्किन विथ येलो वाइट पेप्यूल इन द सेंटर। मतलब उस क्या होगा, स्मॉल एरिया में क्या होगा, पूरा रेड होगा और बीच में येलो वाइट पेप्यूल होंगे। ये अपीयर होता है कब, आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है। और कितना दिन तक रहता है, तो 7 से 10 दिन तक होता है, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है।
देखिए इस तरह से बीच में मैक्यूल है ना, हाँ, इसी को कहेंगे क्या, इराथेमा टॉक्सिकम। मतलब चारों तरफ रेडनेस रहेगा और बीच में क्या हो जाएगा, मैक्यूल आ जाएंगे। अब क्या है, मिलेरिया क्रिस्टालिना, ये नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब फूलने के कारण नहीं होता है। पिन पॉइंट क्लियर वेसिकल्स, ये कैसा होता है, पिन पॉइंट होता है। सडनली इरप्ट इन द प्रोफ्यूजन, और ये इसका कलर कैसा होता है, तो ब्राउनी होता है। देखिए आप देखिएगा फिगर तो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आया, ये मिलिया ही है, लेकिन कैसा है ये कैसा है, तो पिन पॉइंट की तरह है। और ये क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है। अब क्या है, स्किन न्यूनेटल पुस्टुलर मिलेनोसिस, बेनाइन होता है, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन। पहले तो ये बेनाइन होगा क्योंकि इसको कोई थेरापी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज पुस्टुल्स, दूसरा रैप्चर्ड वेसिको पुस्टुल्स विथ स्केलिंग। पहले तो पुस्टुल बनेगा, अब उस पुस्टुल में क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स हो जाएंगे। देखिए पुस्टुलर मिलेनोसिस पस भरा हुआ है ये। अब क्या है, मैकुलर हेमेंजियोमा, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वाइट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, थ्रू वेस्कुलर नेवुस लगा रहता है। और ये मेनली कौन से एरिया में होता है, मैकुलर हेमेंजियोमा, तो ओसिपिटल में होता है, आईलिड में होता है, ग्लैवेला में होता है, और रिजॉल्व अपने आप 1 साल में हो जाता है। देखिए फिगर में ये क्या है, देखिए सर पे देखिए, ऐसा लगेगा किसी ने आपको क्या किया, बाइट किया, एंजल किस इसको कहते हैं। ये क्या है, थ्रू वेस्कुलर नेवुस नॉर्मली सीन ऑन द ओसिपिटल एरिया, आईलिड और ग्लैवेला। लेसन डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। अब क्या है, पॉर्ट वाइन स्टेन, इसका दूसरा नाम क्या है, नेवुस फ्लेमोमियस। पॉर्ट वाइन स्टेन यूजुअली सीन एट द बर्थ, इसको ब्लीच हम नहीं कर सकते प्रेशर के साथ, और ये डिसअपियर नहीं होता है टाइम के साथ। देखिए ये क्या है, पॉर्ट वाइन स्टेन है, जिसको नेवुस फ्लेमोमियस भी कहते हैं। सीन एट बर्थ डज नॉट ब्लीच विथ प्रेशर एंड डज नॉट डिसअपियर विथ टाइम। स्टर्गे वेबर सिंड्रोम भी इसका दूसरा नाम है। ये मेनली ब्लड वेसल्स के कारण होते हैं। पॉर्ट वाइन स्टेन ओवर द फॉरहेड, अपर लिप, ग्लूकोमा, कॉन्ट्रालेटरल जैक्शनन सीजर। ठीक है, अब आते हैं हेड पे। तो हेड क्या है, इसका हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, इसमें कोई कट है कि नहीं है। अभी हेड बड़ा है कि छोटा है, तो ओसिपिटल अभी ऊपर बताए थे ना, ओसिपिटल फ्रंटल को मेजर करके देखेंगे कि इसको माइक्रोसिफेली है या मेगासिफेली है। इसका रेंज होता है 33 से 36 सेंटीमीटर। अगर उससे बड़ा होगा तो मैक्रोसिफेली, और छोटा होगा तो माइक्रोसिफेली। वही लिखा हुआ है, हेड सरकमफेरेंस इज ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एबव द मीन, इसको कहेंगे मैक्रोसिफेली। अब ये क्यों हो सकता है, या तो वहाँ पे हेड में क्या है, पानी भरा हुआ है, हाइड्रोसिफेरस, या कोई स्केलेटल डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। दूसरा क्या हो गया, माइक्रोसिफेली। तो माइक्रोसिफेली में क्या हो जाएगा, जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, या तो फैमिलियर डिसऑर्डर के कारण होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से आता है, या इन्फेक्शन या सिंड्रोम 13 या 18 के थ्रू होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, हेड को 2 भाग में बांटते हैं। जब बच्चे बर्थ होते हैं तो उसका 2 फ्रंटल होता है, फॉन्टेलर होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर फॉन्टेलर होता है वो डायमंड शेप का होता है, और वो कहाँ पे रहता है, तो जहाँ पर कोरोनल और सेजाइटल मिलता है वहाँ पर क्या होता है, एंटीरियर ये फ्रंटल होता है, और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं 9 to 8 मंथ में। ये याद रखिएगा कि एंटीरियर फ्रंटल कब क्लोज होते हैं, यहाँ पे 9 to 8 मंथ में एंटीरियर फ्रंटल क्लोज होते हैं। ठीक है, अब पोस्टीरियर फ्रंटल मतलब पीछे, ऑसिपिटल और पेराइटल बोन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर होता है। ये स्मॉल होते हैं और क्लोज एट बर्थ के समय ही क्या हो जाते हैं, ये क्लोज। तो हमें याद रखना है, एंटीरियर फ्रंटल 9 to 18 मंथ लगाता है, और फ्रंटल पोस्टीरियर फ्रंटल
बर्थ में ही क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, मतलब 2 to 4 मंथ याद रखना पड़ेगा। एंटीरियर 9 से 18 महीना, 9 से 18 महीना याद रखिए। एंटीरियर फ्रंटल 9 से 18 महीना, 9 से 18 महीना, 9 से 18 महीना, और पोस्टीरियर फ्रंटल 2 से 4 महीना। एंटीरियर 9 से 18 महीना, पोस्टीरियर 2 से 4 महीना। ठीक है, चलिए देखते हैं एंटीरियर। ये क्या है, एंटीरियर कोरोना और सजाइतल के मिल के बनता है, और जो पीछे वाले हैं वो ऑसिपिटल और पेराइटल के मिलने से बनता है। ठीक है, देखिए आप देख रहे होंगे। अब क्या है, लार्ज फोंटेल। लार्ज फोंटेल क्यों हो जाता है, जब आप में थायराइड की कमी हो जाएगी तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण होगा, नहीं तो ट्राइजोमी जो फेमिलियर हमारे में आता है 13, 18 और 21 की कमी के कारण होता है क्या, लार्ज फोंटेल। लेकिन जब स्मॉल फोंटेल किसके कारण होता है, तो पहले तो सिंपल है, हाइपो के कारण लार्ज हुआ तो हाइपरथायराइडिज्म के कारण स्मॉल होगा, और स्मॉल होता है तो उसको मैक्रोसेफेली कहते हैं। और वो किसके कारण होता है, तो क्रेनियोसिंटोसिस के कारण होता है। ठीक है, हेड कैपुट सक्सिडेनियम। अब ये क्या है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर सेकेंडरी टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड और सीरम एबव द पेरिस्टियम। क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग्ड लेबर के कारण होता है। ये इसमें क्या होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है एबव द पेरिस्टियम। अब क्या कह रहा है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग दैट क्रॉसेस द सूचर लाइन्स। अब क्या कर रहा है, स्वेलिंग किसको क्रॉस कर देता है, तो सूचर लाइन को क्रॉस कर देता है। ठीक है, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विदिन, ये अपने आप सही हो जाता है। देखिए ये है कैप्यूट सक्सीडियम। अब क्या है, सिफेल हेमेटोमा सेकेंडरी टू द रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल। अब ये क्या है, ये इसमें ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, देखो हेमेटोमा लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्लड से रिलेटेड है, तो इसमें ब्लड क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट क्रॉस द सूचर। अब जो कैपूस ये था सक्सीडियम था, वो क्या करता था, क्रॉस कर जाता था, लेकिन ये सिफेल हेमेटोमा क्या करता है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। इसमें स्किन डिस्कलर नहीं दिखता, और ये ऑटोमेटिक 2 वीक से 3 मंथ में ठीक हो जाता है। तो सिफेलो हेमेटोमा कैसे ठीक होता है, तो 2 वीक से 3 मंथ के बीच में, 2 वीक से 3 मंथ के बीच में। ठीक है, देखिए पिक्चर्स देखिए, कुछ पता चल रहा है नहीं, लेकिन अंदर में क्या हो गया है, रैप्चर हो गया है। सब पेरिस्टियल कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरिस्टोनियम। वही कह रहा है कि कलेक्शन हो गया ब्लड कहाँ पे, स्कल और पेरिस्टोनियम के बीच में, लेकिन सूचर को क्रॉस नहीं करता है। ये मे बी यूनिलेटरल, बाइलेटरल और अपीयर विद इन आवर ऑफ द डिलीवरी। ये एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, और ये अपीयर कब होता है, विद इन द आवर ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, सिफेलो हेमेटोमा नेवर एक्सटेंड, अभी तो बताया कि वो सूचर को क्रॉस नहीं करता है। देखिए 1 साइडेड है। अब क्या किया है, कंपेयर किया है कैपुस सक्सीडियम और सिफेलो हेमेटोमा। तो पहले जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपुट क्या है, ये सूचर को क्रॉस करता है, सिफेलो हेमेटोमा क्या है, क्रॉस नहीं करता है। ये इसमें क्या होता है, कंडीशन मार्क बाय लोकलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू इडीमा विथ पुअरली डिफाइंड आउटलाइन। क्या होता है, इसमें कैप्यूट में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इडीमा का, और वो आउटलाइन उसका डिफाइन नहीं होता, लेकिन सिफेल हेमेटोमा का सॉफ्ट होता है, स्वेलिंग होता है, लेकिन आउटलाइन क्या होता है, डिफाइंड होता है। ये जो कैप्यूट है वो प्रेशर कैच्ड बाय द प्रेशर ऑफ द फिटल हेड अगेंस्ट सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। जब क्या होता है, फिटल हेड को हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं ड्यूरिंग लेबर, मतलब जब बच्चे पैदा करते समय जो हमारे फिटल हेड में क्या हो जाता है, प्रेशर पड़ता है, उसके कारण ये होता है। लेकिन कैप्यूट हेमेटोमा सिफेल हेमेटोमा किसके कारण होता है, द रप्चर ऑफ ब्लड के कारण, ब्लड वेसल्स के कारण होता है ये, और कॉज्ड बाय सब पेरिस्टियल हेमरेज के कारण होता है। परजेंट एंड बर्थ डज नॉट इंक्रीज इन साइज, इसमें साइज नहीं बढ़ता, लेकिन सेमेथोला में साइज बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद कैप्यूट में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग क्रॉस कर जाएगा सूचर को, लेकिन उसमें क्रॉस नहीं करता है।
और ये जो कैप्यूट है वो फ्यू आवर्स से सर्वर देर लगता है ठीक होने में, और जो सेफल हेमाटोमा है वो वीक से मंथ लगता है। और जो कैप्यूट है वो रेयर होते हैं, और सेफल हेमाटोमा क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं ब्लड क्लॉटिंग के कारण। चलिए अब आते हैं मोल्डिंग में। मोल्डिंग में क्या है, टेम्पोररी एसिमेट्री ऑफ स्कार रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्थ प्रोसेस। क्या हो जाएगा, टेम्पोररी एसिमेट्री होता है स्कल। ये क्यों होता है, तो प्रोलॉन्ग लेबर के कारण होता है, वेजाइनल डिलीवरी के कारण होता है, लेकिन ये सब क्या हो जाता है 1 वीक में डिजॉल्व हो जाता है। देखिए आपको दिखेगा, है ना। अब क्या है, फेस में आते हैं, तो हम फेस का क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, नोज, माउथ, चिन, हाइपरथेरोलिज्म, लोअर सेट ईयर, फेशियल नर्व पल्सी। फेशियल नर्व पल्सी में क्या देखेंगे, तो कंपैरिजन ऑफ फेशियल नर्व अगेंस्ट द सैक्रल प्रोमोनटरी और बाय ट्रॉमा फ्रॉम द डिलीवरी। और क्या देखेंगे, मोबियस सिंड्रोम। अब मोबियस सिंड्रोम में क्या होता है, तो सिमेट्री फेशियल पाल्सी कॉज बाय द एब्सेंस ऑफ हाइपोप्लेसिया ऑफ द 7 नर्व न्यूक्लियस। मतलब जो हमारा फेशियल पाल्सी है वो उसमें क्या हो जाते हैं, एब्सेंस या हाइपोप्लेसिया हो जाता है, क्या 7 नर्व न्यूक्लियाई। आई में हम क्या देखेंगे, ROR को और डॉल आई मैन्यूअर। अब ROR को कैसे देखेंगे, देखिए अगर आप टॉस मारते हैं आई के पुपिल में, तो उसमें अगर ऑरेंज दिखा दोनों तो वो नॉर्मल है, लेकिन एक में ऑरेंज दिखा और दूसरे में ऑरेंज नहीं दिखा तो वो क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा जब ब्लैक दिखेगा तो। और एक में ऑरेंज दिख रहा है और दूसरे में ब्लैक या वाइट दिख रहा है तो वो किसका है, कैटरैक्ट का क्या है, सिम्टम है। आई में और क्या होता है, सब कंजनाइटिवल हेमरेज भी होता है। देखिए ये जो आई में रेड रेड दिख रहा है ना, वो क्या है, तो सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज है। ये बेनाइन होता है और मेनली ऑकर होता है आफ्टर डिलीवरी। और ये जो मैंने अभी नोटिस किया है, जो भी बर्थ के समय ये प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिक उसमें हमारा, और वो उनमें से वो ऐसा परमानेंट नहीं रहता है, वो मेनली रिजॉल्व हो जाते हैं विदिन वीक, विदिन मंथ और मैक्सिमम विदिन 1 ईयर। ईयर का हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, उसका प्रेजेंस ऑफ कैनाल देखेंगे। नोज का हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, पेटेंसी देखेंगे, और क्या देखेंगे, कोनल एट्रेसिया देखेंगे। अब कोनल एट्रेसिया क्या होता है, तवेत मैं बताती हूँ। कोनल एट्रेसिया क्लोनल देखिए आ गया, ये क्या है, कोजेनाइटल डिसऑर्डर है वेयर द बैक ऑफ द नसल पैसेज इज ब्लॉक्ड। एंड ये क्या है, क्लोनल एट्रेसिया में क्या है, ये कोजेनाइटल डिसऑर्डर है जहाँ पर जो नसल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। कैसे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एबनॉर्मल बोनी टिश्यू क्या हो जाएगा, फेल टू रिकैनालाइजेशन। मतलब वो जो कैनाल बनना है वो कैनाल बनने से वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कोनल एट्रेसिया। ठीक है। माउथ में क्या क्या होते हैं, तो माउथ में हम मेनली क्या देखते हैं, तो माउथ में देखते हैं पैलेटल क्लेफ्ट, गम क्लेफ्ट और डेसिडियस टीथ। तो अगर इप्स्टेन पल अगर क्या हो जाता है, केराटिन सिस्ट, केराटिन कंटेनिंग सिस्ट अगर सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट में जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो देखिएगा उनका वो जो सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट है वहाँ पे वाइट कलर का या केराटिन का क्या होता है, वो एक कवरिंग दिखता है। तो ये भी स्पॉन्टेनियसली अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, इप्स्टेन पल। ओके। रनूला देखिएगा क्या होगा, तो जो फ्लोर ऑफ माउथ है वहाँ पर क्या हो जाता है, सिस्टिक स्वेलिंग हो जाते हैं। देखिए ऐसे
उसको क्या कहते हैं, रेनूला। अब क्या है, मुकोसिली। मुकोसिली देखिए कैसा हो गया है, अ स्मॉल लेसन ऑन द ओरल मुकोसा सेकेंडरी टू द ट्रॉमा टू द सलिवरी ग्लैंड डक्ट। देखिए हो गया है ना स्मॉल लेसन। अब क्या आ गया, माउथ में नेटल टीथ। तो नेटल टीथ में हम क्या पढ़ते हैं, तो दो तरह का पढ़ते हैं, एक तो प्री डेसिडुअस टीथ पढ़ते हैं, एक थ्रू डेसिडुअस टीथ पढ़ते हैं। जो प्री डेसिडुअस टीथ होता है यूजुअली लूज एंड द रूट आर एब्सेंट होते हैं। रिमूवल इज नेसेसरी टू अवॉइड एस्पिरेशन। लेकिन जो थ्रू डेसिडुअस टीथ होते हैं वो थ्रू टीथ होते हैं और वो जल्दी एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब मैक्रोग्लोसिया, ग्लोसिया मतलब टंग से रिलेटेड है, मैक्रो मतलब बड़ा, तो कोजेनाइटल या एक्वायर्ड इनलार्जमेंट ऑफ टंग। अब क्या कह रहा है, बेक विल्स सिंड्रोम और कोजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के कारण क्या होता है, मैक्रोग्लोसिया होता है। नेक में हम क्या देखते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स देखते हैं। एसीएम फॉर हेमेटोमा मतलब स्टेनोक्लेराइडोमास्टोइड में देखते हैं कि कहीं इसमें हेमेटोमा तो नहीं है। थायराइड इनलार्जमेंट देखते हैं। चेस्ट में हम क्या देखते हैं कि वो सिमेट्री है कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं, वो रिट्रैक्शन कर रहा है कि नहीं। टैकीपनिया, जब बच्चे के बर्थ होते हैं ना तो उसमें टैकीपनिया देखा जाता है। अगर वायरल सेस्ट रहेगा तो क्यों रहेगा, मास के कारण रहता है, ड्यू टू एयर ट्रैपिंग और हाइपर एरिएशन। एयर या फंस गया है उसमें या ज़्यादा एयर आ गया है। क्लेविकुलर फ्रैक्चर, ब्रेस्ट में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होते हैं डायमीटर। कितना होता है ब्रेस्ट का डायमीटर, 1 सेंटीमीटर। विच मिल्क सुप्रानुमरेली निपल्स होते हैं। और जो ब्रेस्ट साउंड होता है अगर आया तो किसके कारण होगा, या तो न्यूमोथोरैक्स के कारण, एथिलेक्टिस के कारण, या डायफ्राग्मेटिक हर्निया के कारण। ठीक है। अब हार्ट में हम क्या क्या देखते हैं, तो प्रिकॉर्डियल एक्टिविटी देखते हैं, रेट, रिदम और मर्मल देखते हैं। मर्मल पॉजिटिव है या निगेटिव है। फ्लो मर्मल क्या होता है, तो ये क्या होता है, ट्रांसिएंट शॉर्ट समय के लिए होता है। और ये क्यों होता है, तो फीटल तो नियोनेटल सर्कुलेशन में जब जाता है ना तब ये होता है। अब एब्डोमेन में क्या हम देखेंगे कि वो नॉर्मली ग्लोबुलर होना चाहिए, सॉफ्ट ऑन पल्पिटेशन होना चाहिए। अब उसमें दो डिफेक्ट होते हैं, और क्या है, ओम्फेलोसिली और गैस्ट्रोकाइटिस। एम्फोलोसिली में क्या हो जाता है, जो ऑर्गन्स रहते हैं वो पेरिटोनियम से कवर्ड रहते हैं, और एम्बिलिकस मतलब वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। लेकिन जो गैस्ट्रोकाइटिस में क्या होता है, इंटेस्टाइन से वो कवर, जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है। देखिए अभी पिक्चर्स देखिएगा ना तो आप देखिए ये क्या ऊपर वाला ओमनिसेरी, क्योंकि वो पेरिटोनियम से कवर है। लेकिन देखिए यहाँ पर इंटेस्टाइन कवर नहीं है, इसलिए गैस्ट्रोकाइटिस हो जाएगा। ठीक है। बस को फायदा एब्डोमेन रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको डायफ्राग्मेटिक हर्निया है। एब्डोमेन, लीवर सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल लाइन। अब देखो हेमेटोगैली में क्या होता है मेनली, तो लीवर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन कर जाता है। तो ये किस किस डिजीज होने के चांसेस है, तो कोजेनाइटल हार्ट फेलर, हेपेटाइटिस और सेप्सिस के कारण। स्प्लेनोमीगेली क्या हो गया आपका, स्प्लीन में क्या हो गया, सूजन आ गया, मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, तब साइटोमेगेलो वायरस, रूबेला इन्फेक्शन और सेप्सिस। CMV का मतलब क्या हो गया, साइटोमेगेलो वायरस। अब अम्बिलिकस हो तो सिंपली ऐसे दे दिया है कि उसको चेक करेंगे। हिप में हम क्या देखेंगे, तो ऑर्थोलानी मैन्यूवर और बालोर मैन्यूवर। ऑर्थोलानी मैन्यूवर में हम क्या करते हैं, फ्रॉग लेग पोजीशन देखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हिप को क्या करते हैं, एब्डक्ट मतलब अलग अलग करते हैं, इनवर्ड और अपवर्ड प्रेशर लगाते हैं, जिससे कि ये क्या ठीक हो जाता है। और ये बाल रो में मैन्यूवर में क्या करते हैं, एडक्शन ऑफ हिप करते हैं। याद रखिएगा, ऑर्थोलानी में एबडक्शन मतलब दूर करते हैं, बालों में एडक्शन करते हैं। ठीक है। आउटवर्ड और बैकवर्ड बाहर और पीछे की ओर करते हैं, और ऑर्थोलोनी में इनवर्ड और अपवर्ड नीचे और ऊपर की ओर प्रेशर देते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं जेनेटाइलिया पार्ट।
तो पेनिस का पेनाइल लेंथ कितना होता है, तो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होता है। और इसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, तो हाइपोस्पादियस मतलब क्या होता है, यूरेथ्रा पेनिस के नीचे, एपिस्पादियस तो ऊपर डोर्सल पार्ट में, हाइड्रोसीली डिसअपियर, ये तो हाइड्रोसीली अपने आप डिसअपियर हो जाता है 1 ईयर में। अनडिसेंडेड टेस्टिस मतलब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। फीमेल में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो सीडोमेंस कहते हैं। और क्या हो जाता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो एम्बिग्यूअस जेनेटालिया। अब एक्सट्रीमिटीज में आते हैं, तो क्या होता है, पल्सेस देखा जाता है, ठीक है। तो ये पल्सेस डिमिनिश फीमोरल पल्स इंडिकेट, ये पल्सेस कभी कभी क्या होता है, हमारा फीमोरल पल्स क्या हो जाता है, डिमिनिश कम हो जाता है। तो किसका है, COA, ठीक है। ये क्या है, ये को एरेक्शन ऑफ एरोटा, कुछ ऐसा ही है। सिंडेक्टेलाइल, तो सिन मतलब जुड़ जाता है। तो एबनॉर्मल फ्यूजन ऑफ दिस इज पॉलीडेक्टाइल, ज़्यादा हो जाते हैं, कोई कोई नॉर्मल तो 5 है, तो कोई का 6 हो जाएगा, कोई का 7 हो जाएगा। तो सुपरा न्यूमरली डिजिट, ठीक है। अब साइमन क्रीस, साइमियान क्रीस, ये हमारे देखिएगा पान में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना लाइनिंग। तो क्या हो जाएगा, 2 लाइनिंग क्या हो जाता है, मिल जाता है, सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज बन जाता है। तो उसी को कहते हैं साइमियान क्रीस। टेलिपेस इक्विनोवेरस, इसको कहते हैं क्लब फिश, ये कॉमन होता है मेल में। फुट क्या हो जाता है, डाउनवर्ड और इनवर्ड हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, एज के साथ सही हो जाता है। मेटाटेलस, तो इसमें एडक्शन, फुट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिगर दिखाती हूँ, देखिए पहला है क्या है, सिंडेक्टाइल है। दूसरा क्या है, ये क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, सिंडेक्टाइल, यहाँ पे देखिए फ्यूजन हो गया है। ये क्या है, पॉलीडेक्टाइल है। ये अभी क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, ये देखिए क्या हो गया, इनवर्ड क्या लिखा हुआ है, एडक्शन, मेटाटारस वेरस हो गया, ठीक है। अब ट्रंक और स्पाइन आते हैं। तो अगर स्पाइना बाइफिदा में क्या हो गया है, हेयर हो गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तब तक हेयर कहेंगे। और अगर डिम्पल है सैक्रल एलिया में, तो इसको मेनिंगोसिली या अदर कारण के कारण वो हो सकता है। देखिए स्पाइनल बाइफिदा में क्या हो गया है, हेयर हो गया है। एनस कैसा होना चाहिए, एनस में अब क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, तो पेटेंसी, उसमें जो ओपनिंग होगा ना वो नैरो हो जाएगा। और मिकोनियम क्या होता है, अगर आपका मिकोनियम विदिन 8 आवर्स पास कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि बच्चे हेल्दी हैं। अदरवाइज क्या हो सकता है, उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा पीपीटी क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ये ऑब्स्टेटिक का आगे वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप और हम इजीली समझ सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।